हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के ऊपर। बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। तो इस 25 दिन में आपको क्या करना चाहिए, ये चीज हम लोग जानने वाले हैं। आपने क्या पढ़ा था उससे पहले ये मतलब अब नहीं रखता। आपने जो पढ़ा था वो चीज तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ये 25 दिन में आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही 25 दिन आपका रिजल्ट तय करेगा, आपका स्कोर कितना बनेगा। जो केस की बात कर ली जाए तो केस में हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, तो फाइनली एक अच्छी अपडेट तो नहीं है, अच्छा अपडेट नहीं है। एग्जाम अब कैंसिल होने की उम्मीद ना ही है, ना की बराबर ही है। और 2-3 दिन में उसका फाइनल डिसीजन आ ही जाएंगे। पूरा अपडेट नहीं है मेरे पास अभी, तो जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो इस पर अब एग्जाम कैंसिल होने की उम्मीद बहुत कम है। लोग कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होंगे, पर ऐसा नहीं है अब। तो देखते हैं क्या क्या होता है। कल परसों, आज कल में इसका आ ही जाएंगे, आज तो नहीं, कल परसों तक इसका अपडेट आ ही जाएंगे क्या होता है। पर एग्जाम कैंसिल नहीं होने जा रहा है। तो आपको मेन फोकस आपको प्रिपरेशन पर करनी होगी। और सोशल मीडिया पर यही चीज चल रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बस यही पर बहस हो रहा है। तो आपको करना है प्रिपरेशन। तो ये 25 दिन में आपका रणनीति क्या होनी चाहिए, अब ये देखते हैं। फर्स्ट हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़े। तो इन 25 दिनों में आपको फर्स्ट नंबर पर जो प्रेफरेंस रखना होगा, फर्स्ट नंबर पर ये प्रेफरेंस रखें आप घटना चक्र का। घटना चक्र ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट, आप किसी सेट का प्रैक्टिस सेट तो करनी है, प्रैक्टिस तो करना है, क्वेश्चन को वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने हैं। पर इससे बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, घटना चक्र मिल जाएंगे। उसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर जो प्रश्न रहेंगे, जैसे वहां पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं बीपीएससी में, वही प्रश्न आपको यहाँ पर रहेंगे। पर जो आप सेट लेते हैं, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का सेट हो, आप उस सेट में लेते हैं तो उसमें भी आपको पैसा तो अलग से लगाना ही पड़ेंगे। पर वहां पर आपको क्वालिटी नहीं मिलता। क्वालिटी जो सेट में होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से घटना चक्र बहुत बेस्ट है। इसके अलावा कुछ ना देखें। लगभग आपको पास 25 दिन है, तो 10 दिन में पूरी घटना चक्र को आप प्रैक्टिस कर ले, और साथ में एक एक बार ध्यान में दे दे, उसका जो सॉल्यूशन है उसे एक बार पढ़ भी ले। तो ये 10 दिन में आपको ये करते हैं तो बहुत ज्यादा आपका रिजल्ट में एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो घटना चक्र जो आते हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग आते हैं, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या जियो ज्योग्राफी हो। ये सारे सब्जेक्ट के आप तीनों सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट का आपको बहुत सफिशिएंट रहेंगे यदि घटना चक्र प्रैक्टिस करते हैं तो। हमें प्रैक्टिस से मतलब है, तो घटना चक्र का प्रैक्टिस करें, बहुत बेहतर आपका रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम में ही आपको पता चलेगा। अब जो आप सेट लेते हैं नॉर्मल सा, या ऑनलाइन सेट देते हैं, तो सारे आप सभी लोग जानते होंगे किस तरह का सेट रहता है। प्रश्न का लेवल कहीं पर किसी सेट में 25 प्रश्न है, किसी सेट में 25 प्रश्न दे रहे हैं, तो किसी सेट में 20-20 प्रश्न दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि प्रश्न मैथ में और रीजनिंग में कितने आएंगे। तो उस पर ध्यान नहीं देना हमें। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। ये आपको पहले कंप्लीट करना है, ये 10 दिन में आप कंप्लीट कर लेते हैं। 10 दिन के बाद, आज से कल से आपको काउंट होता है, कल से आप 10 दिन में कंप्लीट कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स। तो आपको इस चीज पर अच्छे से देखने होंगे। तो आपके पास समय कम है, तो इसी समय में आप करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से फोकस करनी होगी। आपके पास जो बुक भी हो, आपको 2018 का कंप्लीट देख लेनी चाहिए। 2018 का, चाहे नेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, या साइंस से रिलेटेड हो, या आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या कोई भी युद्ध अभ्यास पड़ोसी देश से हुआ, भारत का किसी पड़ोसी देश से, ये सारी चीज को आप कंप्लीट देख लें। ये करंट अफेयर्स 2018 में, ठीक है, जितने भी हो। सेकंड पॉइंट में आपका ये काम कर लेते हैं तो आपका एक तरह से आधा काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग नंबर किसी और चीज पर आने से पहले, सबसे पहले पहले मैथ और रीजनिंग का देख लेते हैं। मैथ एंड रीजनिंग। रीजनिंग पर आपको फोकस करनी होगी। मैथ और रीजनिंग ही आपका
रिजल्ट बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। तो मैथ आपको प्रश्न यहाँ पर कुछ लोगों का ना 20 है, कुछ लोगों का ना 10-10 है। तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग 10-10 रहेंगे, पर वो ऐसे 20-20 प्रश्न रहेंगे, तो कितना रहेगा ये फिक्स नहीं है। तो आपको मैथ का प्रैक्टिस रोज़ाना 2 आवर्स 2 घंटे आपको करने होंगे। 2 घंटे आपको मैथ में करना होगा। ये वीक में आप 2 घंटा दें सिर्फ। सब पूरे वीक में आप 2 घंटा रीज़निंग पर समय देते हैं, आपका काफ़ी रहेगा। प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करें, और रीज़निंग का भी प्रैक्टिस सप्ताह में 2 1 दिन सिर्फ 2 घंटा आपको देना होगा रीज़निंग के ऊपर प्रैक्टिस के लिए, स्पीड आपका बना रहे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जनरल साइंस लुसेंट। तो इन्हीं दोनों 10 दिन में आपको लुसेंट को एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। लुसेंट जो सॉरी लुसेंट नहीं, एसपीडी। एसपीडी का जो जनरल साइंस कर रहा था, जो प्रश्न आएंगे फैक्ट्स पर आधारित रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, तो एसपीडी आपके लिए बहुत काफी है, क्योंकि वहां पर एक ही प्रश्न को रिपीटेशन है, तो इससे एक ही प्रश्न को हम लोग बार बार देखते हैं, याद करने में बहुत आसानी होती है। तो जो एसपीडी है वो बहुत बेहतर है आपके लिए। एसपीडी आप कंप्लीट कर लें ये 10 दिन में। अब बचते हैं लास्ट आखिरी 15 दिन। तो ये 10 दिन में आपका इतना कंप्लीट कर लेते तो लास्ट आखिरी 15 दिन में आपका, यदि क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाया हो, आपने क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाया तो वो सफिशिएंट है। नहीं बनाया है तो आप लुसेंट के अलावा कुछ ना देखें। लुसेंट और समसामयिक करंट अफेयर्स के आप ये चीज देखते रहें, और मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलाते रहें, और साथ में समय थोड़ा सा घटाकर पर जो ज्यादा दे रहे थे उस पर थोड़ा कम करके प्रैक्टिस करते रहें, घटाकर समय जो उससे कम करें। पर लुसेंट और ये समसामयिक घटना पर आप कंटिन्यू नजर बनाए रखें ये 15 दिन में, क्योंकि आपको यदि आपने क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाया है तो बहुत आसान रहेगा, वही बेहतर है, क्योंकि आपने उस पर काम किया, तो उसमें याद करने में बहुत मुश्किल नहीं होंगे। पर लुसेंट है, आपने इस पर काम नहीं किया, इस पर जो छपे छपाए आए हैं, किसी और ने काम किया, किसी और ने बनाया, तो ये आपको कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो इससे बेहतर है कि आपके पास नहीं बनाया तो लुसेंट को देखें, बना लिया है आपने क्विक रिवीजन के लिए बुक, तो वही काफ़ी है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पर, पेपर 1। ये तो हम लोग पेपर 2 की बात कर लिए। पेपर 1 में हम लोग का हिंदी है। तो हिंदी जो है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर ही 30% स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आगे आपको एग्जाम देने के लिए, आगे जो पेपर आपने उसमें 90% ही क्यों नहीं सही की हो, आपका पेपर 2 चेक नहीं किए जाएंगे। तो पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए आपको लुसेंट हिंदी जो आता है वो आप देख लेते हैं एक बार, तो बहुत काफी रहेगा। आप लुसेंट हिंदी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। मैंने सोचा था हिंदी पर काम करने के लिए, पर समय की वजह से नहीं कर पाया। तो आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, उससे वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो अभी कंफर्म नहीं कब से करूंगा, ठीक है। जब सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे वीडियो फ्यूचर में, यदि कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए सारे सब्जेक्ट को उस पर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को बेस्ट देना है। आपको किसी चीज का नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, कुछ भी आप सभी को पता है, बेस्ट आपको लोग को देना है, तो समय देना होगा। तो अभी इसमें ज्यादा मेरे पास अभी नॉलेज नहीं है, उतना बेहतर है। मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ, तो जैसे ही बेहतर मैं खुद को बना लूंगा तो आपको ये जरूर स्टडी मटेरियल देना स्टार्ट कर दूंगा। तो हमारे पास ये समय में आपको 25 दिन में क्या करना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी लोग का अपना-अपना पावर है, अपनी सोच है, अपनी पढ़ने की कैपेसिटी है, सभी के पास अलग-अलग क्षमता है। तो अपने अकॉर्डिंग पूरा अपना रणनीति बनाएँ, पर जो बुक्स आपको बताया, उस बुक्स के अलावा कुछ ज़्यादा ना देखें। ये आप गलती कभी भी मत करें। जो आप सभी को बताया गया है, उससे ज़्यादा नहीं देखें। एग्ज़ाम के समय आप मोटे-मोटे हिस्ट्री बुक्स का रिवीजन करेंगे, तो उसी मोटे बुक का आपने क्विक रिवीजन नोट बनाया होगा, वो आपके लिए बहुत काफ़ी रहेगा, बहुत सफिशिएंट रहेंगे नोट्स बनाया होगा तो। एक चीज़ में एक पॉइंट देखते हो तो सारे पॉइंट, उसके स्टोरी क्या होता है, उससे क्या रिलेटेड चीज़ें पर हमने ये नोट्स बनाया था, क्विक रिवीजन बनाया था, वो सारा रिवाइज़ हो जाता है। तो वही काम करता है यहाँ पर लुसेंट। यदि आपने नहीं बनाया तो वही चीज़ है। तो आप इसके अलावा ज़्यादा ना देखें, और आपको मेंस में स्कोर अच्छा करना है। आपने जो पढ़ा था वो अब वो मतलब नहीं रखता है।
जो पढ़ा था वो मतलब नहीं है। अब उस चीज़ को रिवाइज़ करने में समय लगेंगे सारे बुक को, तो कम समय में बेहतर आपको रिज़ल्ट यही देगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।